नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और मतदान जिस तरह से देखा गया उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा था कि इस बार वोटर्स काफी ज्यादा उत्साहित हैं मतदान को लेकर, जिसके चलते पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधे तौर पर टक्कर देखी गई, जहां मतदान से पहले यह मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा था जिसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं शामिल थी। लेकिन जैसे ही मतदान शुरू हुआ सुबह 7 बजे से तमाम वोटिंग स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ यहां पर लोगों की देखी गई, जिस तरह से लोगों का मजमा देखा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की ये लड़ाई बन गई जिस तरह से 2015 और 2020 में देखी गई। लेकिन अब यहां पर तमाम एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल ये दर्शा रहे हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर सत्ता पलट हो सकता है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हमने भी यहां पर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स करी, हमारे रिपोर्टर्स और हमारे यहां पर सहयोगी जिस तरह से ग्राउंड पर उतरे और लोगों का रुझान जाना, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना रहा कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आकर जीत का चौका लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से अब एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं अब यहां पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच 19-20 की लड़ाई दिखाई दे रही है, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा ज्यादातर एग्जिट पोल में भारी दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ एग्जिट पोल अभी भी यह दावा कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही, पिछली 2 बार की तरह ही आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, आप भी ग्राउंड पर रहे, आपने भी लोगों की राय जानी और यहां पर तमाम प्रत्याशियों से बातचीत भी की, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी से लगभग आपने यहां पर गुफ्तगू की, तो उसके बाद आपको किस तरह से लगता है, क्या वाकई एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर सच साबित होने वाले हैं या फिर एक बार फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए मनीष, अगर हम दिल्ली के लिहाज से बात करें तो जाहिर बात है कि जो बहुत सारे एग्जिट पोल निकल के दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम मीडिया हाउस से, तमाम जो कह सकते हैं एजेंसियां हैं वो एग्जिट पोल बना रहे हैं और सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अभी ये अंतिम नतीजे नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर हमारी कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर एग्जिट पोल जो हैं वो बनते हैं, सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह के दावे वो करते हैं वैसा होता हुआ नजर नहीं आता। इस बार भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही है। हम लोगों ने भी अपना एग्जिट पोल तैयार किया और हमने आम आदमी पार्टी को 40 से 45 सीटें दी हैं, तो जाहिर बात है कि सत्ता में जो प्रभाव है वो आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। वैसे में जो एग्जिट पोल बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई बीजेपी इस बार सत्ता का खेल बदल सकती है, इस बार बीजेपी जो है यहाँ पर बहुमत में आ सकती है। इस बात को लेकर यही कहा जा रहा है कि क्या यहाँ से बीजेपी वाकई में कोई बड़ा कारनामा दिल्ली में करने वाली है। 27-28 साल से बीजेपी सत्ता से जो बाहर दिल्ली से है, क्या उस 27-28 के सूखे को वो खत्म करने वाली है? तमाम जो चीज़ें वो कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा आपने कहा कि मैंने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की, जैसा तमाम लोगों की जानकारी और तमाम लोगों का विचार जो है वो कहीं ना कहीं लेने का प्रयास किया है, तो ये समझ में आता है कि देखिए दिल्ली में ज़रूर ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह 2020 और 15 का माहौल था उसमें 19-20 का फर्क था, लेकिन उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी का इस तरह से पूरी तरह सफाया हो सकता है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है। क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी भी है जी, अगर ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में कुछ हद तक नाराजगी भी है, तो वो 10 से 12 सीटों के ऊपर दिखाई पड़ती है। और यही बात है कि 45 से 50 या 40 से 45 के बीच के जो आंकड़े हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो इस लेवल पे आने वाली है। अब ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी ने कोई बड़ा कह सकते हैं यहाँ पे मैदान मार लिया है कि बीजेपी के हिस्से में बड़ी जीत आने वाली है? दावे तमाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में भी, जो लोकसभा चुनाव था, उस समय भी ये बात कही गई थी कि बीजेपी को कई ऐसे मैंने देखे थे जो कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल थे जिसमें बीजेपी को 370 तक सीटें दी गई थी। लेकिन जब रुझान सामने आते हैं, जब परिणाम सामने आते हैं, पता लगता है कि बीजेपी भरसक कोशिश करने के बावजूद भी 240 पर सिमट के रह गई। यानी कि जो अब की बार 400 पार का नारा था वो धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ा और लगभग सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में आते हुए दिखाया था। तो देखिए एग्जिट पोल क्या है, एक अनुमानित चीज़ होती है, अनुमान के तहत बात कही जाती है, बात सुनी जाती है और वो अनुमान ही लोगों के सामने रखा जाता है। कल तक हमें वेट करना चाहिए। कल मेरे ख्याल से
इस समय तक लगभग परिणाम स्पष्ट हो गए होंगे और ऐसे में सरकार किसकी आ रही है ये भी साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तमाम एग्जिट पोल यहां पर दावा बेशक कर रहे हो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह से सर ने समझाया कि 2024 में यहां पर तमाम एग्जिट पोल 370 और 370 से भी ऊपर का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाते हुए नजर आए, लेकिन नतीजा क्या रहा? 240 के आसपास आकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सिमटती हुई नजर आई। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए यहां पर जेडीयू और टीडीपी जैसी यहां पर बड़ी पार्टियों का यहां पर साथ यहां पर लेना पड़ा, जिसके बलबूते यहां पर यूं कहेंगे जिसकी बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर माहौल अलग है। जनता केजरीवाल के समर्थन में यहां पर जिस तरह से दिखाई दी, ग्राउंड पर भी लोगों का यही विचार रहा। जब हम निकले तो यहां पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पिछली 2 बार सरकार बनने से पहले यहां पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बिजली पानी की फ्री सुविधा और तमाम यहां पर बड़ी बड़ी जो योजनाएं सामने रखी जनता के, उसके बाद यहां पर 2015 और 20 में बड़ी महारत हासिल की, जहां 2015 में 67 सीटों पर, लेकिन 2020 में ये सीटें कम होती हुई नजर आई, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनती हुई नजर आई। 62 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनाई, लेकिन अब यहां पर सीटें बेशक यहां पर कम होती हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है। लेकिन सर यहां पर हमने सबसे बड़ी चीज देखी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पेंशन को लेकर और यहां पर तमाम चीजों को लेकर जो योजनाएं यहां पर जनता के सामने रखी, जो बड़े बड़े ऐलान किए, तो क्या लगता है क्या उनका भी यहां पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहां पर पेंशन धारक जो हैं उनकी पेंशन को यहां पर बढ़ा दिया गया है और यहां पर तमाम जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने चलाई थी उनको ही यहां पर रिस्टैब्लिश कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि इनका फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए बिल्कुल, जब लोगों से बात कर रहे थे लोगों का यही नजरिया था कहने का कि भाई अब तक तो आप आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी उसको मुफ्त की रेवड़ी कहा करते थे, अब तक ये कहा करते थे केजरीवाल दिल्ली को डुबोने वाले हैं, कर्ज में लाने वाले हैं और तमाम तरह की बातें किया करते हैं। लेकिन आज बीजेपी क्यों मुफ्त में सब चीज देने को तैयार हो रही है? आप देखिए, मुफ्त में 2 सिलेंडर देने की बात करती है, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करती है, बुजुर्गों की पेंशन की बात करती है 3000 रुपए की, इसके अलावा महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की बात करती है। तो ये तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में जो चीजें नजर आई, उसमें अब यही हर कोई कह रहा था कि भाई अब तक आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इन्हीं सब पे घेरा करते थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे आप चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल अब तक करते रहे वही डिक्टो बीजेपी भी करने का प्रयास कर रही है। तो बेहतर यही है कि भाई जिसने पहले अगर हमें काम करके दिया है तो उस तरफ क्यों ना जाया जाए। तो ये भी एक बात रही कि अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों का ये ओपिनियन था कि भाई अब तक उन्होंने किया है तो आगे भी उन्हीं के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अब यहां पर क्या वाकई में बीजेपी जो योजनाएं जो लेकर आई, जिसमें वृद्ध पेंशन योजना की बात करें, जिसमें हमने देखा कि जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने महिलाओं के लिए योजना की बात की है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको जारी रखने की बात की है, तो क्या इनका असर दिल्ली की जनता पे हुआ है? क्या वाकई में कोई मैजिक यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है? ये तमाम सारे ऐसी बातें जो अभी कयासों के दौर में हैं मनीष, और ये चीज़ें क्या वाकई में एप्लीकेबल कहीं हो पाई हैं या हो पाएंगी, इसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे कि बस कह सकते हैं 20 से 22 घंटे का खेल बचा है, उसके बाद पुख्ता तौर पर पता लग जाएगा दिल्ली में कौन सरकार आने वाली। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके सीनियर लीडर थे, जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से हुई, उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा था कि आखिर चुनाव जीतने के लिए जी महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी। मनीष, ये तमाम चीजें थी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आई। अब क्या वास्तव में लोगों ने बीजेपी की योजनाओं को कह सकते हैं के ऊपर भरोसा किया है या अरविंद केजरीवाल को ही उन्होंने चुना है? कल तक मेरे ख्याल तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में महज 22 से 24 घंटों का यहाँ पर लगभग समय अब बाकी रह गया है और उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। जो तमाम यहां पर एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, शायद वो एग्जिट पोल भी यहां पर फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल फेल होते हुए देखे, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोलों को फेल होते हुए देखा। लेकिन यहां पर क्या वाकई जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं वही दावा यहां पर सच होने वाला है, या फिर उसके उलट एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 27 साल का इंतजार है उसमें 5 साल और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।